मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों, दलहनी फसलों और पौधशाला में जल निकास का उचित प्रबंध करें। साथ ही सभी फसलों में किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के कारण पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रकट होते ही 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। बाजरा की 3 से 4 सप्ताह की फसलों में निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा इन फसलों में दी जा सकती है। जिन किसानों की टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई की तैयारी करें। बेर, आम, सिट्रस, अनार और आंवला की रोपाई के लिए यह माह उपयुक्त है, अतः रोपण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बागों के लिए तैयार गड्ढों में गुणवत्ता वाले पौधे रोपें। किसान भाई अपनी फसलों में प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा मिट्टी का तेल या थोड़ा डाइमेथोएट मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है श्री माधोपुर जिला सीकर के कृषक झावर मल ने। ये नींबू की उन्नतशील किस्म और बाग लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो झावर मल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष नींबू गरीब की थाली से काफ़ी दूर पहुंच गया था। तो नींबू की फसल किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अतः आप नींबू के आर्चर्ड लगाने के अगर इच्छुक हैं तो नींबू के आर्चर्ड लगाने के पहले आपको इसकी किस्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। नींबू में कई प्रकार की किस्में हैं। इनमें साई सरबती है, बारहमासी है, प्रमालिनी है, PKM1 है, विक्रम है, चक्रधर है। परंतु इनमें सबसे अच्छी किस्म कागजी नींबू की है। इसको ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि इसका छिलका पतला होने के कारण तथा इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हर गृहिणी की पसंद है और हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो लगाने के पूर्व आप वैरायटियों का चयन सोच समझ के करें ताकि हमारा प्रॉफिट का जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे और हमें अधिक से अधिक इससे फायदा प्राप्त हो। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। गड्ढों की खुदाई, जहाँ तक गड्ढों की खुदाई का तात्पर्य है, नींबू के लिए 2 बाई 2 बाई 2 अर्थात 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा नींबू के लिए गड्ढे की खुदाई हमें करना पड़ती है। और गड्ढे की ऊपर की जो मिट्टी निकलती है उसमें हम कम से कम 10 किलो गोबर की खाद का मिलाएं उसमें, और ऊपर की मिट्टी को गड्ढे में नीचे भरें और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब नींबू की जड़ें नीचे जाएंगी तो उनको करीबन 3 साल तक
वो गोबर की खाद के रूप में पोषक तत्व इसको मिलते रहेंगे और पौधे की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। चाहे तो ट्राइकोडर्मा बेडी या बाविस्टिन भी डाल सकते हैं और गड्ढे की भराई करने के पश्चात उस गड्ढे में एक आप खूंटी लगा दें, जिससे आपको पहचान रहे कि यहाँ हमारा गड्ढा का बीज सेंटर है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। नींबू के लिए विशेष रूप से हम 15 बाई 15 फीट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पौधे से पौधे की दूरी हो या लाइन से लाइन की दूरी है, दोनों को हम 15 बाई 15 फीट पे लगाकर उत्तम प्रकार का नींबू का बगीचा तैयार कर सकते हैं। आप जो गड्ढे का मेन सेंटर है जहाँ खूंटी लगी हुई थी, वहाँ पे उस पिंडी को लगा दें और पेड़ से चारों तरफ से अच्छे से उसकी दवाई कर दें, जिससे कि हवा ज़्यादा मात्रा में गड्ढे के अंदर जड़ों के पास ना जा पाए। और उसके तुरंत बाद अगर बारिश हो रही है तब तो कोई बात नहीं, और बारिश अगर नहीं हो रही है तो सिंचाई करके उस पौधे को